सायली आकाश को कहती है कि ये न्यूज़ देखी, यहाँ पे ही है सचिन, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे, और वहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। और वो रो रही होती है। यहाँ पे आकाश कहता है आप रोइए मत, हम नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और इंक्वायरी करते हैं वहाँ पे क्या हुआ है और क्या हालत है वहाँ पे। और वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी रिया कहती है कि मैं यहाँ पे संभाल लेती हूँ। सायली उसे कहती है कि यहाँ पे काका और काकू को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काका का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है तो वो ये सदमा सह नहीं पाएंगे। रिया कहती है ठीक है आप लोग जाइए, मैं यहाँ पे संभालती हूँ। और वो दोनों जा ही रहे होते, गेट तक आते हैं और वापस सायली सचिन को कॉल लगाने की कोशिश करते, उतने में उन पे लाइट आता है और सायली और आकाश देखने लगते हैं। और सायली को पता चलता है कि सचिन आया है, क्योंकि सचिन की गाड़ी आती है। और ये देख के सायली और आकाश खुश हो जाते हैं। जैसे ही सचिन गाड़ी से बाहर निकलता है, सायली उसकी तरफ भागती है और उसे गले से लगा लेती है। सचिन को समझ में नहीं आता सायली ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। वो उसे पूछता है क्या हुआ करके, और तुम लोग कहाँ जा रहे थे। यहाँ पे सायली तो कुछ बताती नहीं है। आकाश आगे आता है और उसे कहता है कि आपके वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था ना, इसी वजह से हम लोग पास के पुलिस स्टेशन में जा रहे थे और आपकी जानकारी निकालने के लिए, क्योंकि आपको फ़ोन कर रहे हैं लेकिन आपका फ़ोन नहीं लग रहा है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है ऐसे कैसे हो गया करके, और वो गाड़ी से फ़ोन निकालता है अपना और देखता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। यहाँ पे सायली सचिन के हाथ में खून और ये सब देख के एकदम से चौंक जाती है और उसे पूछती तुम्हें लगा क्या, तो वो कहता है नहीं नहीं। और वो सारी बातें बता देता है वहाँ पे क्या क्या हुआ है। वो जा रहा होता है, उतने में ही एक एक्सीडेंट उनके सामने होता है और वो घायल मरीज़ों की मदद कर रहा होता है, पुलिस को भी मदद करता है। वो एक्सीडेंट वाले लोगों को उठा के स्ट्रेचर पे रखना, उनको संभाल के यहाँ से वहाँ लेके जाना, ये सारी चीज़ें सचिन कर रहा होता है। इस वजह से उसके हाथ में खून लगता है। उसका जो कस्टमर रहता है उसको सचिन पास के होटल में रुकाता है, क्योंकि वो कहता है अब तो यहाँ से जा नहीं सकते, इसलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ करके पास के होटल में। सचिन उसे वहाँ पे छोड़ता है और फिर वो घर चला आता है। यहाँ पे आकाश कहता है आप वहीनी को लेके अंदर जाइए, मैं आपकी गाड़ी पार्क करता हूँ। सचिन कहता है ठीक है करके वो सायली के साथ कमरे में आता है। सायली उसके लिए गर्म दूध लेके आती है। जैसे ही वो फ्रेश होके आता है, सायली उसको दूध देती है। वो कहता है मुझे पीना नहीं है सायली। वो कहती है नहीं, तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं होगा, अब ये दूध पी लो करके। और यहाँ पे सायली और सचिन बैठ के बातें करने लगते हैं। सायली उसे कहती है कि ये जब बात सुनी तभी कितना डर लगा था मुझे। सचिन कहता है कुछ नहीं, तेरा करवा चौथ जो है ना, पहली बार तो नहीं किया और देख मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सायली उसे कहती है क्या तुम मेरा करवा चौथ का मजाक उड़ा रहे हो। वो कहता है नहीं। ऐसे ही उन दोनों में नोक झोंक चल रही होती है। सचिन सायली को पूछता है तूने जो मुझे फ़ोन पे बताया था क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो सायली कहती है कुछ नहीं, कोई भी प्रॉब्लम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। सायली सचिन को कहती है कि तुम दिन रात काम कर रहे हो, हमारी बातें भी नहीं होती, मेरे लिए तुम वक्त भी नहीं निकालते हो, इतना मर मर के काम क्यों कर रहे हो, जीना ही भूल गए हो तुम, ऐसा मत करो करके। वो कहता है ठीक है अब मैं तेरे लिए टाइम निकालूंगा, ठीक है। और उन दोनों की नोक झोंक चल रही होती है, ताकि ऐसे एक दूसरे को मारते हैं और फिर मजाक करते रहते हैं। यहाँ पे सुबह होते ही सायली सचिन को गाड़ी के पास लेके आती है और खड़ा करती है और नींबू से गाड़ी की और उसकी नज़र उतार रही होती है। उतने में ही वहाँ पे आकाश और परेश आ जाते हैं। यहाँ पे सचिन आकाश को इशारा करता है कि बाबा को कुछ मत बताना करके। वो कहता है हाँ करके। यहाँ पे परेश को समझ में नहीं आता कि सायली ऐसा क्यों कर रही है। तभी बाबा उसे पूछते हैं सचिन को कि क्या हुआ करके। तभी सचिन टालता है और कहता है अरे तू तो जानता है ना, उसका सर फिर गया है और वो ऐसा सब कुछ कर रही है, तो छोड़ ना उसको, बोल तू कहाँ पे गया था इतने सुबह सुबह। तभी आकाश के हाथ में थैली देख के सचिन कहता है कि क्या लाए हो करके। तभी यहाँ पे परेश कहता है तुझे पता है ना अब क्या आ रहा है। तो वो कहता है क्या, तो वो कहता है मकर संक्रांति। तभी सचिन एकदम चिल्लाता है और कहता है क्या पतंग लाए हो, ए दे दे। और आकाश और सचिन की यहाँ पे पकड़म पकड़ाई चालू हो जाती है। आकाश कहता है मेरे लिए मैं स्पेशल पतंग लाया। तो वो कहता है पतंग सिखाया मैंने और तू ऐसा कह रहा है नहीं नहीं मैं पहले चूज़ करेगा। उन दोनों की ऐसी ही नोकझोंक चल रही होती है, पकड़म पकड़ाई चल रही होती है। यहाँ पे परेश कहता है कि तुम दोनों साइड में हो जाओ, क्या चकड़ रहे हो छोटे बच्चों की तरह। और यहाँ पे सायली इन दोनों की ऐसे हालत देख के हंस रही होती है। आकाश यहाँ पे और सचिन कहता है कि ठीक है हम लोग झगड़ेंगे नहीं, लेकिन पतंग तो मैं ही। दोनों में ऐसी ही नोकझोंक चल रही होती है मजाक वाली। यहाँ पे दोनों जन अंदर चले जाते हैं।
कि पतंग मैं ही पहले उड़ाऊंगा, मैं ही ये लूँगा वो लूँगा करके। यहाँ पे दोनों जन अंदर चले जाते हैं। तभी साइली परेश को कहती है, काकू ने मुझे दुकान से सामान लाने के लिए कहा है, इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए माँ को बुला लूँ दुकान संभालने के लिए। तो वो कहता है बुला लेना, उसमें क्या है। और फिर साइली अपनी दुकान संभालने के लिए माँ को बुलाती है। माँ यहाँ पे आती है उसके यहाँ पे दुकान संभालने के लिए। उतने में ही अंदर से रेणुका आती है और साइली साइली करके चिल्ला रही होती है। यहाँ पे साइली की माँ खड़े होके उसे नमस्ते समधन जी कह रही होती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है और साइली की तरफ जाती है और कहती है, तूने अब दुकान संभालने के लिए तेरी माँ को भी बुला लिया, तू क्या पूरा ख़ानदान यहाँ पे लेके आएगी। यहाँ पे साइली कहते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आपने जो सामान कहा था वो ही लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा, इस वजह से मैंने माँ को बुला लिया है करके। तो यहाँ पे रेणुका उसे कहती है, तो तू क्या पूरे चौल वाले को यहाँ पे बुला के लेके आएगी क्या, पूरा खानदान यहाँ पे आएगा क्या, भला बुरा उसे कहती रहती है। उसे फिर परेश की दवाई देती है और कहती है कि ये ले दवाई, परेश की दवाई ख़त्म हो गई है तो आते वक्त ये भी लेके आना। फिर ये उन दोनों बहुओं को क्यों नहीं कहती, वो भी तो उसकी बहू है ना, तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो दोनों सिर्फ आके फुकट का खाएंगे, मज़ा करेंगे और सो जाएंगे, बस कुछ काम नहीं करना है। और ये साहिल भी पागल है, हाँ हाँ करते रहते, एक दिन काम मत कर, पता चल जाएगा रेणुका को कैसे होता है करके। लेकिन नहीं, साहिल भी पागल है। यहाँ पे इतना सब कुछ बोल के रेणुका अंदर चली जाती है। तभी साहिली अपनी माँ को बोलती है, तू काकू की बातों का बुरा मत मान करके। वो कहती है, नहीं छोड़ करके, मैं दुकान संभालती हूँ, तू जाके आ जा, सामान लेके आ। यहाँ पे सचिन के दोस्त टपरी पे खड़े होते हैं और परेशान होते हैं और यही बात कर रहे होते हैं कि गाड़ी का ब्याज देने में लेट हो गया, इतने पैसे भी नहीं जमा कर पाए और जो जमा करते हैं वो पूरा ब्याज देने में ही चला जाता है। उतने में सचिन दिखाई देता है उन्हें आते वक्त। वो मिठाई का बॉक्स लेके आता है और कहता है अपने दोस्तों को कि मैंने पैसे जमा कर लिए, अब मैं साहिली के लिए मंगलसूत्र खरीदूंगा। लेकिन वो देखता है कि उसके दोस्त परेशान होते हैं। वो पूछता है कि क्या हुआ करके, तो एक दोस्त बताने ही जा रहा होता है, उतने में अन्या उसे रोकता है और वो कहता है, हम लोग इसलिए परेशान हैं कि हम लोग को भूख लगी है भाई, तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। वो कहता है, अच्छा ले मिठाई लो और खाओ, मैं जाता है यहाँ करके साहिली के लिए मंगलसूत्र लेना है। वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है करके। सचिन वहाँ से चला जाता है। अन्या वो उस दोस्त को कहता है, तू सचिन को क्यों बताने जा रहा था। तो वो कहता है, अपना भाई ही है ना वो। तो वो कहता है, वो इतने टाइम के बाद पैसे जमा करके वहीनी के लिए मंगलसूत्र लेने के लिए जा रहा है, उसको अगर बताते तो वो यहाँ पे परेशान हो जाता। हम लोग उसको बाद में बताते, उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व होने दो। वो कहते हैं ठीक है करके। दूसरी तरफ यहाँ पे मार्केट में साइली फल ले रही होती है। उतने में चंदू वहाँ पे आ जाता है और उसको एक चेन दिखाता है। बोलता है, पूरे 3-3.5 तोले की है तेरे लिए, तेरा पति तो तेरे लिए काला धागा ही दे सकता है, मैं देख तुझे सोने में तोल दूंगा। तभी यहाँ पे चंदू और साइली की बहस चलती है। साइली अपने पति का मान सम्मान रखती है। वो कहती है, तू इंसान नहीं है, तो भेड़िया है, और मेरा पति इंसान है जो ऐसे लड़कियों के साथ कुछ भी गलत सलत नहीं करता, लेकिन तू करता है, तेरी इज्जत नहीं है, ये नहीं है, तू कुत्ता है, लेकिन कुत्ते की भी इज्जत होती है लेकिन तेरी नहीं है। बहुत कुछ उसे सुनाती है और वो गुस्से में साइली का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे खींच के लेके जा रहा होता है। उतने में ही साइली एक साइकिल पे लकड़ा देखती है और वो लकड़ा लेती है और चंदू को मारना शुरू कर देती है।